Hello student, welcome to our channel Intellectual Biology. Before starting the new chapter Control and Coordination, you have to give answer the sum of the question. ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हीमोडायलिसिस के बारे में शॉर्ट में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को डिफाइन करना है। डिफाइन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। फोर्थ है क्वेश्चन मेन डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। और आज का आखिरी क्वेश्चन है 5 नंबर है क्वेश्चन, why lysosomes are called scavenger of the cell. Why lysosomes are called scavengers of the cells. ठीक है, ये पांचों का आंसर आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में भेजिएगा हमको। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नया चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। The human body is a complex machine performing tons of function and process to maintain and sustain life. ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन जैसा काम करता है एंड परफॉर्मिंग टन्स ऑफ फंक्शन एंड प्रोसेस टू मेंटेन एंड सस्टेन लाइफ। ये क्या करता है, टन्स ऑफ फंक्शन करता है एंड प्रोसेस करता है, जो जिससे कि हमारा लाइफ मेंटेन हो सके और सस्टेन कर सके। ठीक है, तो हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं मूवमेंट इन ऑर्गेनिज्म। मूवमेंट इन ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, यहाँ पर दिया हुआ है मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, मूवमेंट होता है कि एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मूव सर्टेन बॉडी पार्ट इज कॉल्ड मूवमेंट। जैसे कि मूवमेंट हो कि कोई हम लोग क्या अपनी बॉडी पर क्या करें, मूव करेंगे तो हो गया मूवमेंट हो गया। और लोकोमोशन क्या हुआ कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, उसको क्या हो गया, लोकोमोशन हो गया। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, बताते हैं आपको। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ। ठीक है ना, कि मूवमेंट और लोकोमोशन क्या होता है। जैसे कि एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, ठीक है ना, ये रोड है। लड़का क्या किया, ये अपने हाथ से क्या किया, बाल को खुजलाया, क्या किया, अपने बॉडी को मूव किया, तो ये क्या हो गया, हमारा मूवमेंट हो गया। ठीक है, और ये आदमी कहाँ गया, पहले यहाँ था, मान लो कि एक ए दुकान में था, अब वो कहाँ चला गया, बी दुकान में चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा लोकोमोशन हो गया। ठीक है, लोकोमोशन मतलब अपना ये क्या किया, अपनी जगह को चेंज किया, ये लोकोमोशन हो गया। और मूवमेंट हुआ कि अपने क्या किया, अपने बॉडी पार्ट्स को हिला, जैसे कि एक्सरसाइज करने लगा, ऊपर नीचे क्या हो गया, मूवमेंट किया बॉडी पार्ट को। ठीक है ना, और लोकोमोशन क्या हो गया कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर गया, उसको क्या हो गया, लोकोमोशन हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट इन
रिस्पॉन्स टू स्टूमुली, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, स्टूमुली करता है। स्टूमुली का मतलब होता है उत्तेजित, उत्तेजित होना, ठीक है ना, उत्तेजना होता है उसका मतलब। स्टूमुली का मतलब बेसिकली उत्तेजना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनिज्म मूव इन रिस्पॉन्स टू वेरियस काइंड ऑफ स्टूमुली लाइक हीट, light, nutrient, food, etc. All the activities in animal are controlled and coordinated by the nervous and the endocrine system. हमारे बॉडी में जितने भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होते हैं वो किससे होते हैं, नर्वस सिस्टम से होते हैं और इंडोक्राइन सिस्टम से होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर बोलते हैं, जो क्या करता है विच असिस्ट द नर्वस सिस्टम इन कैरिंग आउट वेरियस फंक्शन। और नर्वस सिस्टम क्या करता है, बहुत वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन को करता है। दे आर सेक्रेटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड, ये कहाँ से सेक्रेट होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। हार्मोन्स इन प्लांट कोऑर्डिनेट द मूवमेंट, हार्मोन प्लांट में क्या करता है, मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। द नर्वस सिस्टम, सबसे पहले नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन पर बात करते हैं। न्यूरॉन, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, ठीक है। ईच न्यूरॉन हैज़ 3 मेन पार्ट, डेंड्राइट, साइटोन जिसको हम लोग सोमा सेल बोलते हैं या सेल बॉडी बोलते हैं, एंड एक्सॉन, ठीक है। एग्जाम्पल इसका इमेज देख लीजिए, हाँ देख लीजिए यहाँ पर। पहला हो गया डेंड्राइट हो गया, सोमा सेल हो गया, न्यूक्लियस हो गया या माइलिन शीथ हो गया। माइलिन शीथ मतलब क्या होता है, देखिए माइलिन शीथ होता है जिसमें क्या होता है, माइलिनेटेड अंदर के माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और एक्सोन होते हैं, ठीक है ना। इसका ये करके दिया हुआ है, यहाँ से एक बड़ा करके दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर होता है उसमें स्वान सेल होते हैं, नर्व एंडिंग होते हैं, ठीक है। चलिए वापस हम लोग आते हैं यहाँ पर। डेंड्राइट रिसीव इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, डेंड्राइट क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन से इम्पल्स को क्या करता है, रिसीव करता है। इम्पल्स क्या होता है पता है आप लोगों को, व्हाट इज इम्पल्स, जो क्या आता है ना मैसेज को जो क्या करता है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। साइटोन सोमा प्रोसेस द इम्पल्स, वो क्या करते हैं, इम्पल्स को प्रोसेस करते हैं। एक्सोन ट्रांसमिट द इम्पल्स आइदर टू अनदर न्यूरॉन और टू द मसल्स और ग्लैंड्स। एक्सोन में भी माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, माइलिनेटेड का मतलब वही हो गया जिसमें क्या होगा, जिसमें हो जाएगा हमारा माइक्रोफिलामेंट हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल हो गया और एक्सोन हो गया, और नॉन माइलिनेटेड मतलब ये सब पार्ट नहीं होता उसमें, ठीक है। द इम्पल्स ट्रांसमिशन इज फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन, उसमें क्या होता है ना कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्या होता है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। इसका देखिए इसका डायग्राम हम दिखाते हैं आपको। इसमें क्या है ना कि इसमें बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है, इसमें ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सीएनएस किससे बना हुआ है, सीएनएस किससे बना हुआ, 2 पार्ट में बना हुआ है, एक ब्रेन है और दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है। सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, लॉजिक, इमोशन, स्पीच, मेमोरी, विजुअल प्रोसेसिंग, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑडियो, ऑडिटरी एंड टेस्ट स्टूमुली, ठीक है ना। सेरिब्रम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इमोशन उत्तेजित करता है, स्पीच के लिए, मेमोरी के लिए, विजुअल प्रोसेसिंग के लिए और टेस्ट के लिए। सेरिबेरम रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस, सेरिबेरम क्या करता है, बॉडी के मूवमेंट को, उसके बैलेंस को, पोस्चर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। पोन्स रिलेस, पोन्स क्या करता है, पोन्स रिले सिग्नल फ्रॉम हिंड ब्रेन टू फोर ब्रेन, पोन्स क्या करता है, हाइंड ब्रेन से फोर ब्रेन में सिग्नल को रिले करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल ऑल इनवॉलेंट्री मूवमेंट लाइक वोमिटिंग, स्नीजिंग, योइंग,
हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। ये क्या करता है, मेडुला ओब्लांगेटा ये सब चीज़ को क्या, ऑल इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे मर्जी के खिलाफ होता है उसको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट बोलते हैं। जैसे कि सांस लेना, हार्ट बीट होना, ब्रीदिंग होना, ब्लड का प्रेशर होना, ब्लड का सर्कुलेशन होना, ठीक है। ये कौन कंट्रोल करता है, ये मेडुला ओब्लांगेटा कंट्रोल करता है, ठीक है। मेडुला ओब्लांगेटा कंटिन्यू एज द स्पाइनल कॉर्ड विच रन थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम एंड इट कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। मेडुला ओब्लांगेटा और क्या करता है, ये कंटिन्यू एज ए स्पाइनल कॉर्ड के रूप में भी वर्क करता है, जो कि क्या करता है, वर्टिब्रल कॉलम को रन करवाता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। ये देखिए ब्रेन का इमेज है, देख लीजिए। ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है ये वाला पार्ट। ये हाइंड ब्रेन में 3 जगह, पॉन्स हो गए, सेरिब्रम हो गए और मेडुला हो गए। और मिड ब्रेन ये हो गया ब्लू वाला पार्ट। फिर देखिए यहाँ पर फोर ब्रेन में सेरिब्रम आ गया और थैलमस और हाइपोथैलमस आ गया, ठीक है। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये कॉर्पस कैलोसम है, ये सेरिब्रल एडिक्वेट है, ये सब ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। द नर्व गिवन आउट बाय अ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, द नर्व गिवन आउट बाय ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को क्या करते हैं, उस वहाँ से निकलते हैं, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देयर आर 12 क्रैनियल नर्व एंड 31 स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, ह्यूमन के बॉडी में 12 क्या होते हैं, क्रैनियल नर्व होते हैं और 31 क्या होते हैं, स्पाइनल नर्व होते हैं। स्पाइनल नर्व होते हैं 31 और क्रैनियल नर्व होते हैं 12, किसमें, ह्यूमंस में। अब बात करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ पीएनएस। ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। द नर्व ऑफ पीएनएस दैट कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी फॉर्म द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऐसा वॉलेंट्री जो कि हमारे क्या है, हमारे कंट्रोल में है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। द नर्व ऑफ द पीएनएस दैट कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी फॉर्म द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। All the nerve of the PNS peripheral nervous system that control the involuntary action in the body form the autonomic nervous system, ठीक है। 2 division of autonomic nervous system are, पहला हो गया सिंपैथेटिक और दूसरा हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं सिंपैथेटिक क्या होता है। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर द बॉडी फॉर इंटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी एंड इज ऑफन रेफर टू एज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। सिंपैथेटिक मूवमेंट क्या करता है, बॉडी को इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के लिए क्या करता है, प्रिपेयर करता है और साथ ही साथ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। वाइल द parasympathetic nervous system has almost the exact opposite effect and relax the body inhibit और slow many high energy function। और ये देखिए ये क्या करता है, इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करता है कौन, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, जस्ट सिंपैथेटिक का उल्टा मतलब बॉडी को रिलैक्स करता है, इनहिबिट करता है और क्या करता है, हाई एनर्जी फंक्शन को स्लो कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज ए सडन इनवॉलेंट्री रिएक्शन ऑफ द बॉडी इन द रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, सडन चेंज इन बॉडी हो गया, जैसे कि हम क्या किए, हीट को छू दिए तो क्या होगा, सडन है ना। तो कोई आदमी क्या आया, कोई आदमी बैठा हुआ है, एक लड़का आया, उसको एक से एक थप लगा दिया तो क्या उसको मतलब क्या होता है, उसको रिफ्लेक्स होता है, ठीक है ना। इनवॉलेंट्री रिएक्शन ऑफ बॉडी इन द रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, ठीक है, ये रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। ये रिफ्लेक्स आर्क क्या होगा, देखिए इट इज ए पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ड्यूरिंग अ
reflex action. The impulse travel from the receptor organ to the spinal cord brain. It is processed there and the information is brought back to the concerned muscle to carry out action. ठीक है, रिफ्लेक्स आर क्या करता है, तो इम्पल्स का जो कि क्या करता है रिसेप्टर ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड में क्या करता है, ट्रेवल करता है, उसको अगर प्रोसीड करता है और इन्फॉर्मेशन को कहाँ लाता है, मसल से। ठीक है ना, जैसे मैं एग्जाम्पल ही बताऊंगा अभी। ठीक है, Thus, receptor organ or sensory afferent neuron, interneuron, motor efferent neuron, and the effector organ are the component of reflex arc. रिफ्लेक्स आर्क का कंपोनेंट क्या क्या है, रिसेप्टर ऑर्गन, सेंसरी और एफेरेंट न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन, मोटर और इफेरेंट न्यूरॉन एंड द इफेक्टर ऑर्गन। ये क्या है, रिफ्लेक्स आर्क के क्या है, कंपोनेंट है। ये देखिए हम दिखाते हैं बॉन्ड कैसे होता है ना, ये रिफ्लेक्स एक्शन कैसे डील होता है इसका दिखाते हैं। देखिए जैसे कि कोई हम क्या किया, हॉट ऑब्जेक्ट को छुए। ठीक है, जैसे क्या होता है, उसका इम्पल्स क्या करता है, डायरेक्ट कहाँ पहुँचता है, डेंड्राइट में पहुँचता है, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो थोड़ा डेंड्राइट में पहुँचता है, फिर वहाँ से न्यूरॉन में कहाँ पहुँचता है, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होते हुए हमारे ब्रेन में पहुँचता है, फिर ब्रेन से वापस आता है और क्या करता है, मसल के पास पहुँचता है। मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कि होता है ना, छुए हम उसको तो क्या होता है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल को। ठीक है, ये हो गया। ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 मेन लेयर। पहला हो गया बोनी स्कल, जिसको हम लोग क्रैनियम बोलते हैं, इसको ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं क्रैनियम को। सेकंड हो गया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, और तीसरा हो गया द मेनिंजेज। मेनिंजेज में 3 पार्ट, पहला हो गया ड्यूरामीटर, दूसरा हो गया अर्केनोइड, तीसरा हो गया पायामीटर। ठीक है ना, ये होते हैं ब्रेन को क्या करते हैं, 3 लेयर में क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। नेक्स्ट है प्लांट हार्मोन एंड मूवमेंट, कि प्लांट का हार्मोन कौन कौन सा होता है और उसका मूवमेंट कैसा कैसा होता है। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट आर कैरिड बाय हार्मोन्स। प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन्स के द्वारा होते हैं। एक तरफ लिखा हुआ प्लांट हार्मोन का नाम और दूसरे उसका फंक्शन है। ऑक्सिन क्या करता है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू को हेल्प ग्रोथ में हेल्प करता है। सेकेंड हो गया साइटोकाइनिन, जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और डिले एजिंग ऑफ सेल, जैसे कि सेल को डिले करता है एजिंग करने के लिए, पकने में, सेनेसेंस एजिंग करने में क्या क्या डिले करता है सेल को। ठीक है, सेकंड हमारा है जिबरलिन, जो कि क्या करता है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, इनिशिएट सीड जर्मिनेशन, प्रमोट फ्लावरिंग, सेल डिवीजन एंड सीड ग्रोथ आफ्टर जर्मिनेशन। ठीक है, अब है एब्सिक एसिड, इनहिबिट ग्रोथ एंड कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स, प्रमोट डोरमेंसी ऑफ वर्ड्स एंड सीड। क्या करता है, डोरमेंसी मतलब फटना होता है, वर्ड्स का फटना, सीड का फटना हो गया। इनहिबिट ग्रोथ एंड कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स। ठीक है ना, जिबरलिन का फंक्शन क्या होता है कि स्टेम के ग्रोथ में हेल्प करता है, सीड की जन्म इनिशिएट करता है, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन और क्या करता है, सीड को ग्रोथ को क्या करता है, जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। और हमारा लास्ट है इथिलीन, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस हार्मोन बोलते हैं, जो कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट को पकाने में हेल्प करता है। ठीक है ना, तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने क्या क्या देखा है, प्लांट हार्मोन के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, अब एक बार देखते हैं आज हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके बाद हमने देखा
नर्वस सिस्टम न्यूरॉन जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम बोलते हैं उसको, ठीक है। इस सब का फंक्शन देखा कि सेरिब्रल का फंक्शन क्या होता है, पोन्स का फंक्शन क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा का काम क्या होता है, ठीक है ना। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम देखा और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात किया, ठीक है। फिर रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर हम लोगों ने बात किया, फिर प्लांट हार्मोन के ऊपर बात किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी को आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्लांट के मूवमेंट के बारे में, क्यों कैसे मूवमेंट करता है, ठीक है। थैंक यू।